सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो किस तरह से अब तक जो कितने कैंडिडेट आए हैं, कितने वोटर हैं, ये पूरी व्यवस्था जो है प्रबंध है किस तरह से की है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तक आपकी जानकारी के लिए हमारे पास 13 कैंडिडेट आए जिन्होंने पेपर फाइल किए हैं और 6 पोस्टें हैं प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी और ट्रेजर। तो किन नाम भी थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कौन कौन है प्रेसिडेंट के लिए, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, ये पूरा थोड़ा। प्रेसिडेंट के लिए श्री अरुण गुप्ता और दूसरे कैंडिडेट हैं मिस्टर राकेश गुप्ता, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर अनिल गुप्ता, और दूसरे कैंडिडेट हैं दीपक अग्रवाल, और यूनियन वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर राजीव गुप्ता, और दूसरे कैंडिडेट हैं सुनील गुप्ता, और जनरल सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी जनरल के लिए श्री मनीष गुप्ता, और दूसरे हैं राहुल महाजन। उसके बाद आगे सेक्रेटरी उसके लिए राजेश गुप्ता, और दूसरे हैं आशु गुप्ता, और उसके बाद आगे ट्रेजर के लिए उसके लिए हमारे 3 कैंडिडेट हैं। उसके लिए एक है राजेश गुप्ता, एक राजीव लंगर, एक मानिक गुप्ता। और गुप्ता साहब ये भी बताइए, ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई और कब इलेक्शन होने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन कब जारी हुई, और उसके बाद स्क्रूटनी कब हुई, विड्रॉ कब हुआ, ये थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बताएंगे। 4 तारीख है, 4 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई, और 5 को हमने जो है नॉमिनेशन फॉर्म इशू किए, और आज लास्ट डेट 1 बजे तक थी नॉमिनेशन फॉर्म्स लेने की, और 5 बजे थी फॉर्म हमारे पास रिटर्न करने की, और वो प्रक्रिया ख़त्म हो गया नॉमिनेशन फाइल करने की। और उसके बाद अब जो है स्कूटी जो है 20 को होगी, और डेट ऑफ विड्रॉल है 1 मई तक डेट ऑफ विड्रॉल, और 11 मई को है 4 मई को होगी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इशू, और 11 मई को होगा इलेक्शन हमारा। तो इलेक्शन के लिए किस तरह से प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत अहम जो होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है इलेक्शन बहुत अहम होता है, किस तरह से प्रबंध किए गए हैं? इलेक्शन के लिए बड़े एलाबोरेट अरेंजमेंट किए गए हैं, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। गुप्ता साहब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह से आपकी एक बी टीम जो है उन्होंने काफ़ी जो है गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो पिछली बार जो है इस तरह का प्रोसेस था और उसमें रैगिंग वगैरह हुई थी, उसको आप किस तरह से उसका सही मैंने सच्चाई क्या है? एक बात मैं आपको कहूँ, किसी के कहने से कुछ भी नहीं हो जाता। पिछली बार जब इलेक्शन हुई है ना, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी वोटर गए हैं एक भी वोटर वो बताते हैं जो वोट डाल के नहीं आया, जिसको किसी का प्रेशर पड़ गया आप वोट नहीं डालते, इसको वोट दो, इसको नहीं वोट दो। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन उधर थी, पुलिस अरेंजमेंट उधर था, डीएम साहब उधर थे, और एसपी मैडम उधर थी, और शाम को एडिशनल डीसी साहब 2 घंटे उधर रहे हैं। और एंड में मेरे को हमारी टीम को एडमिनिस्ट्रेशन वाले डीएम साहब, एडिशनल डीसी साहब, ममता मैडम जो थी, एसपी साहब, सब वाले हमें अप्रिशिएट करके गए हैं, और उन्होंने पूरा दिन सारा उनका हमारा तालमेल आपस में रहा है। तो फिर कहने को साहब जो मर्जी कोई कहे, हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ अपनी टीम की तरफ से, इलेक्शन नॉमिनेशन हमारी होने से पहले एज इलेक्शन प्रेसिडेंट या इलेक्शन टीम मेंबर्स हम ठीक है, हमें किसी के साथ ज़्यादा प्यार होगा, किसी से कम होगा। जब हम बन गए हैं इसमें इलेक्शन में आगे प्रेसिडेंट, हमारे ऑल द मेंबर्स आर इक्वल, हमें किसी के साथ कोई अब तल्लुकबाज़, सब हमारे लिए एक जैसे हैं, और हम बड़े अपना इंडिपेंडेंट बेस इलेक्शन कराएंगे। हमारी इलेक्शन से आप देखना प्रेसिडेंट किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।